हेलो जिम्नाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि जिम्नाई है यानी मिथुन राशि है तो चलिए देख लेते हैं 1 से 15 तारीख के बीच में अप्रैल मंथ में यानी अप्रैल 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को जिम्नाई मानते हैं यानी मिथुन राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। सो फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है और किसी भी बात को लेकर आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है। ओके, सो मैं सब कुछ क्लियरली बता दूंगी एक एक करके। कार्ड्स तो बढ़िया आ रहे हैं, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर। सो आप देख ही सकते हो बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो इस टाइम पर लव लाइफ की साइड से आप कुछ छोटा मोटा रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगा, यानी थोड़ा सा हेजी सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से। आपके सामने कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होगा जिसकी वजह से ही आप एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ कुछ एक्शन नहीं ले पाओगे और इसका आउटकम क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको इस टाइम पर नहीं पता होगा, जिसकी वजह से ही आप इस टाइम पर एक रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर आप किसी से मशवरा नहीं लोगे या फिर किसी से कुछ एडवाइस नहीं मांगोगे। तो इस टाइम पर आप सभी से कुछ ना कुछ पूछ कर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, उसके बाद जाकर आप कुछ एक्शन लोगे, पर फिर भी वो क्लियर नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से राशि है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं। सो अप्रैल मंथ के 1 से 7 तारीख का रीडिंग इस तरफ है और 8 से लेकर 15 तारीख का इस तरफ है। सो आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वांड्स। ओके, तो इस टाइम पर कुछ न्यू चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से, यानी आपके दिमाग में कुछ न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ न्यू चीज़ें अपने लव लाइफ में अप्लाई करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ को और ज़्यादा रोमांटिक करने के लिए। ओके, तो इस टाइम पर आप कुछ न्यू बिगिनिंग भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, यानी कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ के साइड से जहाँ पर आप एक न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट करोगे। आपको कुछ नया चीज़ें इस टाइम पर चाहिए होगा, कुछ न्यू तरीके से आपको लव लाइफ को सजाना पड़ेगा। ओके, और देख लेते हैं। और आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम ज़रूर से ज़रूर करेगा, पर ये कार्ड हैंड टू हैंड रिजल्ट की बात नहीं करता है। देख लेते हैं। सो यहाँ पर है द चैरियट। तो इस टाइम पर कोई एक इंसान आपकी लव लाइफ के साइड से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके पर्सन नहीं है। ओके, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो इस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस नहीं है। तो आपकी लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही वो थर्ड इंसान आप दोनों के बीच में कुछ बैलेंस क्रिएट करेगा, आप दोनों के बीच में कुछ स्टेबल करने की कोशिश करेगा, कुछ एडवाइस देगा आपको या फिर कुछ हेल्प करेगा, जिसके दौरान ही यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ स्टेबिलिटी, कुछ बैलेंस क्रिएट हो पाएगा, कुछ अच्छे सिचुएशन क्रिएट हो पाएगा। ओके, और इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से कोई एक ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जिस सिचुएशन में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, पर ये एक्शन लेना आपको उचित नहीं लगेगा। इसकी वजह से ही आप थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हो, पर फाइनली आप यहाँ पर अच्छी चीज़ को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, यानी जो उचित लगेगा आपको, जो सही लगेगा आप वही करते हुए दिख रहे हो। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ वांड्स हैं। तो इस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसा भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ के साइड से, जिस सिचुएशन को हैंडल करना आपके बस में नहीं होगा, यानी इसके लिए आप डिवाइन को शरण करते हुए दिख रहे हो, डिवाइन से कुछ हेल्प मांगते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो इस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ही आपको आपका जो प्रे है उसका फल आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाला है, ये कार्ड ये भी बताता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली आप एक जगलिंग सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आपको क्या करना चाहिए आप एकदम से समझ नहीं पाओगे, यानी आपको एक बार ऐसा लगेगा कि आपको ये करना चाहिए, दोबारा से ऐसा लगेगा कि नहीं करना चाहिए, एक बार आपको ऐसा लगेगा कि
जाना चाहिए, दूसरी ही बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन के अंदर आप घिरने वाले हो। और अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है इसके साथ ही, जहाँ पर पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने वाला है आपके साथ आपकी पर्सन की। ओके, सो ये भी लव लाइफ से रिलेटेड ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स है। तो इस टाइम पर आपका जो प्रे है वो यहाँ पर सुन ली गई है डिवाइन की तरफ से। आपका विश यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, डिवाइन फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। यानी इस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है, कुछ चीज़ें अचानक से आपको ऐसा मिलने वाला है जिससे आपकी लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है, खुशियाँ आता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से आपका लव लाइफ फुलफिल हो गया है, एक फुलफिलनेस एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, सो बहुत ज़्यादा खुशी की बात यहाँ पर हो रही है। इस टाइम पर आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो, कहीं पर खाना खाने जा सकते हो, या फिर एक दूसरे के साथ बैठकर घंटों तक बातें कर सकते हो, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। ओके, सो इस टाइम पर एक बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ के साइड से। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। ओके, सो इस टाइम पर आपके पर्सन अगर वाटर साइन के हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से मना सकते हो, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो कुछ भी आप कहो इस टाइम पर आपके पर्सन आपकी बात मानने वाले हैं। और अगर आपके पर्सन वाटर साइन के नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं है। ओके, तो इस टाइम पर आपके पर्सन को आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, और जिसकी वजह से ही कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, आप अपने मन की सुनते हुए दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस लाते हुए दिख रहे हो खुद में। यानी आप शांत होकर कुछ चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही है आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए। तो अगर टूट जाएगा तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ओके, और अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो इस टाइम पर आपका दिल किसी एक इंसान को पसंद करता है, यानी आपके क्रश हैं तो उनकी तरफ, तो उनको लेकर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स रखने वाले हो। और चलिए देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई करके देख लेते हैं हर एक कार्ड्स को। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। सो फर्स्ट है पेज ऑफ वांड्स। तो पेज ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स आया है। ओके, सो इस टाइम पर आपके साथ आपकी पर्सन की रोमांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यानी बहुत सारे रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, आपके सराउंडिंग में एक रोमांटिक वेदर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो लव ही लव होगा इस टाइम पर, और इस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन महसूस कर पाओगे। यानी इसके दौरान ही शायद आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए वेट करने लगोगे, यानी आप कुछ कंक्लूजन में पहुंचना चाहोगे आपके लव लाइफ के साइड से। और द चैरियट के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर है एस ऑफ कॉइन्स। ओके, पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ये थर्ड पर्सन देने वाले हैं, यानी उससे रिलेटेड ही कुछ बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यानी पैसों के लिए ही आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए कि आप अपने पर्सन की तरफ से जो गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा एक्सपेंसिव कुछ ना आए, इस टाइम पर कुछ लो बजट के अंदर आपके पर्सन आपको कुछ दे दे, तो इसको लेकर आपका मन थोड़ा सा सैड हो सकता है, यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सलूशन ही यहाँ पर द चैरियट के थ्रू होता हुआ दिख रहा है। और 7 ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर देख लेते हैं 3 ऑफ वांड्स। ओके, सो इस टाइम पर आपको कोई किनारा नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से ही आप यहाँ पर प्रे करते हुए दिख रहे हो। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पाओगे लव लाइफ के साइड से, कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है, किसी एक चीज़ का एंड तक आप पहुँचना चाहोगे पर आप नहीं पहुँच पाओगे। ये जो लैडर का स्टेप्स हैं ये आपको अनलिमिटेड लगेगा, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आपको ऐसा लगेगा कि आप नहीं पहुँच सकते हो, इसका कंक्लूजन नहीं मिल सकता है, इसका एंड नहीं मिल सकता है। ओके, सो एक एंडलेस सर्कल में आप फंसते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही आप यहाँ पर भगवान की शरण लेते हुए दिख रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो इस टाइम पर आप किसी की तरफ से कुछ ऑफर, कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो, और उस टाइम के अंदर ही कोई एक और इंसान आपको कुछ ऑफर कर सकता है, या फिर आप जिस सिचुएशन के लिए वेट कर रहे थे उस टाइम के अंदर कोई एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो आपके लिए एकदम से अनएक्सपेक्टेड हो।
तो इन दोनों सिचुएशन में आप पढ़ते हुए दिख रहे हो, ऐसे एक पज़ल में जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। तो आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका उल्टा ही कोई एक सिचुएशन इस टाइम पर शायद क्रिएट हो जाए। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ में रिसेंट पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स था, कुछ स्टक सिचुएशन था, या फिर आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, हेडेक में थे, बहुत ज़्यादा वरी थे। ओके, उनका तबीयत शायद बिगड़ा हुआ था, कुछ भी हो सकता है। रिसेंट पास्ट में शायद आपने बहुत ज़्यादा रोया है, रातों में बहुत ज़्यादा जगे हो, बहुत ज़्यादा प्रे किया है भगवान से, बहुत ज़्यादा प्रे किया है डिवाइन से, जिसके बाद जाकर ये खुशहाल सिचुएशन आपकी लव लाइफ में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, और ऐसा भी हो सकता है आप अपने लव लाइफ को लेकर आप अपने घर वालों से कुछ बात किया था, आप अपने घर वालों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं समझ रहा था, तो इसको लेकर भी आप टेंशन में थे। तो किसी एक टेंशन से आप गुजरे हो लव लाइफ के साइड से रिसेंट पास्ट में, जिसके बाद जाकर ये 9 ऑफ कप्स यानी आपका विश का फुलफिलमेंट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ कॉइन्स से। ओके, तो इस टाइम पर मुझे दिख रही है अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग को कोई खा रहा है, यानी आपके पर्सन के दिमाग को कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उनके कानों में कुछ बुरी बातें डाला जा रहा है आपके अगेंस्ट। ओके, कि आप उनको प्यार करते हो कि नहीं, या फिर कितना ज़्यादा प्यार करते हो, पैसों से रिलेटेड यानी कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें देते हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इस टाइम पर इसके वजह से ही पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आती हुई दिख रही है मुझे। और चलिए, ये पैसों से रिलेटेड ना होकर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है जो दूसरों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में घुसने वाला है। और अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर वो भी मुझे दिख रही हैं, कोई एक थर्ड पर्सन है, वो कोई भी हो सकता है जो नहीं चाहते हैं आपकी लाइफ में प्यार आए, यानी आप खुश रहो वो इंसान नहीं चाहते हैं। ओके, सो ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है इस टाइम पर, आपको जो ठीक लगे आपको वही करना चाहिए। यहाँ से तो मुझे यही दिख रही हैं, और कुछ भी करने से पहले आपको पेशेंस लगाकर सोचना चाहिए। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आप अपने मुंह को छुपाते हुए दिख रहे हो, यानी आपके दिल में जो भी इमोशंस हैं, सैडनेस हैं, वो आपके चेहरे के द्वारा कहीं सभी के सामने ना आ जाए, या फिर आप किसी को शायद अपना दिल नहीं दिखाना चाहते हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है, जिसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा आइसोलेशन में भी जा सकते हो, किसी से कांटेक्ट कुछ टाइम के लिए कट कर सकते हो, किसी से मिलना थोड़ा सा टाइम के लिए बंद कर सकते हो। तो कुछ भी हो सकता है इस टाइम पर, आप अपनी फीलिंग्स को अपने मन के अंदर ही रखने वाले हो, उसको शो नहीं करना चाहते हो। सो देख लेते इस टाइम पर मून आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि जिससे आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ सकती है। इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ओके, सो इस टाइम पर जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लव लाइफ के साइड से क्रिएट होने वाला है, इसके ऊपर डिपेंड करके आप कोई भी कंक्लूजन ना निकाले तो ही अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पर इस चीज़ के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करने वाला है। इस टाइम पर अगर आप इस नेगेटिव सिचुएशंस को देखकर कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन लगाओगे तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मून बताना चाहते हैं आपका फ्यूचर लव लाइफ के साइड से बहुत अच्छा है, सिक्योर है, आपको इसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर जो भी कुछ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगा वो डिवाइन के तरफ से ही क्रिएट किया जाएगा, और इससे आपको बाद में जाकर बहुत अच्छा फल मिलेगा। मून आपको बताना चाहते हैं इस टाइम पर आपका हर एक एक्शंस, हर एक डिसीशंस अगर आप सोच समझ कर लोगे तो वो आपको सक्सेस की तरफ ही ले जाएगा। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इस टाइम पर आपको बस धैर्य रखकर काम करना है, जो कि मैं पहले से ही बता रही थी। ओके, सो आपका जो रीडिंग है वो ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही है। कुछ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रहा है पर इसको लेकर आपको बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मून ने आपको बताया है। ओके, सो बाय।